कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पहले जान चुके हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स एट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा। अगर दोनों का नेचर सेम है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, तो फोर्स दोनों के बीच में एट्रैक्टिव होगा। अब फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो अगर दो चार्ज पार्टिकल, एक का चार्ज है Q1 और एक का चार्ज है Q2, दोनों चार्ज पार्टिकल बोलने का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी स्मॉल साइज और नेग्लिजिबल साइज। तो दो चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से है जिसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये फोर्स न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होगा, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पर दोनों चार्ज पार्टिकल का साइन पॉजिटिव है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स रिपल्सिव लगाएगा। तो Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 पे रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इस तरह से Q1 भी Q2 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा सेम। तो Q1 पर Q2 अपने से दूर वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और Q1 Q2 को अपने से दूर वाले डायरेक्शन में रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा। और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और डिस्टेंस पे फोर्स डिपेंड करेगा इस तरह से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और दोनों को अगर कंबाइन करके बोला जाए तो बोल सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और इसी को अगर हम इक्वेट कर दें, इक्वल टू का साइन अगर लगाएं, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं K, उस कांस्टेंट को मान लिए K, तो फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर कोई कांस्टेंट K और Q1 Q2/r²। तो फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। तो यही कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब्स लॉ है कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 एक दूसरे पे फोर्स इस फॉर्मूला के अनुसार लगाएंगे, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को साइंटिस्ट के ऑनर में हम लोग बोलेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू SI सिस्टम में, यानी कि फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस सभी का वैल्यू अगर SI सिस्टम में यूज करें तो कूलम्ब्स कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 9 × 10⁹, और यूनिट होगा यहाँ पर उसका SI सिस्टम में। हम लोग SI यूनिट इसका निकाल भी सकते हैं कि कूलम्ब्स कांस्टेंट का SI यूनिट क्या होगा। SI यूनिट ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट K, तो K इक्वल्स टू लिख सकते हैं F × r², F × r², F/r² Q1 Q2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं K कांस्टेंट है, ये इन सभी पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन यूनिट निकालना है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। K इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और चार्ज Q1 Q2 का कूलम्ब इंटू कूलम्ब स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये है SI यूनिट ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट K।
तो हम लिख सकते हैं कि कूलम्स कांस्टेंट के का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ और सिस्टम का यूनिट, कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, और ऐसे फोर्स को बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स दो पार्टिकल को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। अगर दोनों का नेचर सेम है, दोनों या तो प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो फोर्स दोनों के बीच में होगा रिपल्सिव, लेकिन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। और अगर इसमें से कोई एक प्लस है और कोई एक चार्ज माइनस है, तो दोनों के बीच में फोर्स होगा एट्रैक्टिव, लेकिन होगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं कि 3 पार्टिकल है जैसे इस तरह से, और तीनों पार्टिकल इस ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो अगर हम इस पार्टिकल पे फोर्स निकालें तो पार्टिकल मान लेते हैं ये ए है, तो ए इस पे फोर्स लगाएगा दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, और दोनों का अगर चार्ज सेम है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, तो इस पे फोर्स इधर लग जाएगा। इस तरह से मान लेते हैं ये अगर माइनस है तो माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। तो जो भी फोर्स होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो ये जो कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू है 9 × 10⁹ एसआई सिस्टम में, तो ये वैल्यू एयर यानी एयर और वैक्यूम में है। अगर मीडियम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन है जिसमें समझते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। पहला ऑप्शन है कि कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स F बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज K(Q1 Q2) बाई R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर फोर्स है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो कोई भी ऐसा लॉ होगा तो उसको बोलेंगे कि वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये ऑप्शन सही है, इनवर्स ऑफ द आर स्क्वायर। कूलम्ब फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, इसलिए ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे कि वो सेंट्रल फोर्स है। तो ये भी एक सही ऑप्शन है। कूलम्ब फोर्स की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमेशा दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होता है, तो ऐसे फोर्स को हमेशा सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। तो कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों है सेंट्रल फोर्स। फिर उसके बाद दिया फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको बोलेंगे कि फोर्स सी ऑप्शन के अनुसार ये बोला कि F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ये बोलना गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो केवल इसमें A और B ऑप्शन सही होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैलकुलेट फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ लिथियम न्यूक्लियस।
अल्फा पार्टिकल एंड लिथियम न्यूक्लियस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 20 मिलीमीटर। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम प्लस प्लस। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम प्लस प्लस। एंड लिथियम न्यूक्लियस हाइड्रोजन, हीलियम के बाद आएगा लिथियम। तो लिथियम में 3 चार्ज है, 3 चार्ज अगर निकल जाए तो केवल लिथियम न्यूक्लियस बचेगा। तो लिथियम न्यूक्लियस का मतलब है लिथियम प्लस 3। तो 2 चार्ज पार्टिकल है, हीलियम प्लस प्लस एंड हीलियम प्लस 3, और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मिलीमीटर, यानी 20 × 10⁻³ मीटर। तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा F, और दोनों यहाँ पर पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज दोनों का है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार दोनों पे फोर्स होगा सेम, दोनों एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो F इक्वल्स टू फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ के अनुसार K/Q1/r²। अब फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो K का वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹ एसआई सिस्टम में। Q1 तो किसी एक पार्टिकल का चार्ज +2, हीलियम प्लस प्लस, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे +2। तो केवल 2 अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसके चार्ज केवल 3 लिखें तो गलत हो जाएगा। इस पर +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज लिखेंगे। और लिथियम पे +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाता है कि चार्ज का वैल्यू केवल 2 और 3 पुट करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इस पार्टिकल पे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है और इस पे चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और डिस्टेंस को भी मीटर पुट करेंगे तो 20 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ × 6, और इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 420 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। और क्योंकि सभी का वैल्यू एसआई सिस्टम में लिया गया है तो यहाँ फोर्स का वैल्यू आएगा न्यूटन में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 6 × 1.6 × 1.6 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू 10⁻⁻38 इंटू 10⁻⁹ बाई 10⁻⁻6। ये ऊपर जाएगा 10⁻15 10⁻⁻23। तो यहाँ पर बच जाएगा 10⁻⁻23 न्यूटन। और इसको आगे हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे दिया हुआ है कि +2 चार्ज है तो इसका मतलब कि उसके चार्ज का वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Q1 Q2 का वैल्यू पुट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के पहले हम लोग देखते हैं किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन जानना ज़रूरी है। और ये जानते हैं कि 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा।
अगर मान लेते हैं कि 3 पार्टिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा हुआ है, या कोई 3 पार्टिकल ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के कॉर्नर या वर्टिसेस पे रखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज है प्लस Q1, यहाँ पर चार्ज है प्लस Q2 और यहाँ पर चार्ज है माइनस Q3। तो अगर Q3 पे फोर्स निकालना है तो सबसे पहले फोर्स Q3 पर देखेंगे किधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज प्लस है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्ज होगा, और प्लस चार्ज माइनस पे फोर्स अपनी ओर एग्जर्ट करेगा। तो Q1 चार्ज Q3 पे फोर्स एग्जर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और मान लेते हैं इसका वैल्यू है F1। इसी तरह से Q2 भी प्लस है और माइनस चार्ज यहाँ पर है, तो माइनस को कोई भी प्लस चार्ज अपनी ओर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज लगाएगा, और इस फोर्स का मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है F2। तो इस माइनस Q3 चार्ज पे दोनों चार्ज के द्वारा फोर्स इस तरह से लगेगा, Q1 प्लस Q1 लगाएगा F1 और प्लस Q2 लगाएगा F2, और नेट फोर्स इस पर होगा दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन। यहाँ पर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वेक्टर एडिशन करना होगा, जिसको अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि रेक्टेंगल के वर्टिसेस पर कुछ चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पर कोई चार्ज मान लेते हैं कि प्लस Q है, यहाँ पर कोई चार्ज मान लेते हैं माइनस Q1 माइनस Q2, यहाँ पर कोई चार्ज मान लेते हैं माइनस Q3, और यहाँ पर कोई चार्ज मान लिए प्लस Q4। तो अगर हमको फोर्स निकालना है इस चार्ज पे Q1 पे, तो Q1 पे फोर्स बाकी तीनों चार्ज मिलकर के लगाएगा, और हमेशा 2 के बीच में फोर्स देखना है। 2 पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा। तो यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज प्लस Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा। तो एक फोर्स लगेगा इधर जो लगाएगा माइनस Q2 चार्ज, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि फोर्स, इसका वैल्यू मान लेते हैं F12, यानी फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 बाई Q2। इस तरह से यहाँ भी प्लस चार्ज है, अब ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में फोर्स दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, और प्लस है तो अपने से ये दूर प्लस को रिपेल करेगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये प्लस को अपने से दूर भगाने वाले डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा, और ये इस फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1 बाई 4 Q4। यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, तो माइनस और प्लस के बीच में फोर्स दोनों के मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, और प्लस चार्ज पे फोर्स माइनस लगाएगा अपनी ओर, माइनस इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, अपनी ओर लगाएगा। तो इस Q1 पर 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसका वैल्यू मान लेते हैं कि F1,3, यानी फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1 बाई Q3, और Q1 पर नेट फोर्स होगा तीनों वेक्टर का सम। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि X और Y एक्सिस पर कुछ चार्ज इस तरह से रखा हुआ, और जिन पर मान लेते हैं कि कोई प्लस चार्ज है Q, यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं माइनस Q1, इसको मान लिए Q2, यहाँ पर भी कोई निगेटिव चार्ज है माइनस Q3, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है Q4। तो अगर हमको Q2 पर फोर्स निकालना है तो देखना होगा कि Q2 पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो Q2 पे हमें फोर्स निकालना है, तो Q2 पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, Q1, Q3, Q4। तो सबसे पहले देखते हैं Q1।
तो Q1 फोर्स लगाएगा अपनी ओर, क्योंकि Q1 माइनस और ये प्लस है, तो प्लस को माइनस चार्ज अपनी ओर फोर्स लगाएगा। केवल हम लोगों को फोर्स दिखाना होगा इस चार्ज पे, क्योंकि हम केवल इसी फोर्स निकालने वाले हैं। इस पर भी फोर्स सबके द्वारा लग रहा है, लेकिन उसको हम शो नहीं कर रहे हैं। केवल फोर्स निकालना है इस चार्ज पे, तो इस पर फोर्स केवल दिखाना होगा। तो ये फोर्स लगाएगा माइनस Q1। इस तरह से ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर फोर्स से लगाएगा, एक फोर्स इधर भी लगेगा, और ये भी प्लस है और प्लस प्लस को अपने से दूर भगाएगा। तो प्लस प्लस को अपने से दूर भगाने वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये प्लस प्लस को अपने से दूर भगाने वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो Q2 पर देख सकते हैं 3 फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। ये y के लॉन्ग है, तो इसके मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकते, सबका वेक्टोरियली एडिशन करना होगा। तो इस तरह से इस पर नेट फोर्स करेंगे, तीनों फोर्स का वेक्टर सम। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग चार्ज होगा, ये ध्यान रखना है। और अगर दोनों अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्टिव होगा, और सेम नेचर का है तो रिपल्सिव होगा। और सभी फोर्स को ऐड करना होगा तो वेक्टोरियली ही ऐड करना होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं कि नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स। जैसे मान लेते हैं कि कुछ चार्ज पार्टिकल इस तरह से रखा हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है। मान लेते हैं कि इसका चार्ज है स्मॉल q, इसका चार्ज है माइनस q, इसका चार्ज है प्लस q और इसका चार्ज है माइनस 2q। और सभी डिस्टेंस, हर 2 चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो a है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस भी a है और इसके बीच का भी डिस्टेंस a है। तो इसमें कैलकुलेट करना है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल q कितना होगा। तो स्मॉल q चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाने वाला कौन कौन पार्टिकल है। तो स्मॉल q चार्ज पे फोर्स लगाने वाला ये माइनस q, प्लस q और माइनस 2q है। तो प्लस q चार्ज प्लस पे, ये भी चार्ज प्लस है इसका, क्योंकि इसको कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। तो प्लस प्लस को फोर्स लगाएगा, अपने से दूर भगाने वाले डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये फोर्स लगेगा इस प्लस के द्वारा। तो ये प्लस चार्ज फोर्स लगाएगा इस तरफ, दोनों पार्टिकल को मिलाने वाला लाइन ये है, तो इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स होगा। और फोर्स इस पे जो लगेगा वो रिपल्सिव होना चाहिए, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा।
मान लेते हैं कि ये फोर्स है F, ये फोर्स है F, और ये माइनस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस भी अपनी ओर इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग फोर्स होगा, और चार्ज की तरफ फोर्स होगा, माइनस अपनी ओर फोर्स लगाएगा, और इसकी भी दूरी a है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा F, क्योंकि दोनों चार्ज इसके बीच का डिस्टेंस q है, तो F का वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर, और इसके बीच में भी फोर्स होगा K Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये माइनस चार्ज इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसका वैल्यू मान लेते हैं F डैश है, तो F डैश इक्वल्स टू हो जाएगा K 2Q और स्मॉल q बाई डिस्टेंस यहाँ से दोनों बीच में a है तो a स्क्वायर, तो स्मॉल q चार्ज पर फोर्स एक इधर लग रहा है, इन दोनों के द्वारा मिल करके इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा 2F, और ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है जो माइनस 2Q लगा रहा है, उसका ही मैग्नीट्यूड देखेंगे तो F का डबल ही है ये, तो इसको भी बोल देते हैं 2F, तो दो फोर्स इस तरह से लग रहा है, अब दोनों का रिजल्टेंट होगा नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो दोनों को का रिजल्टेंट दोनों के बीच से होकर जाएगा पैरेललोग्राम रूल से, 2F और 2F दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये वाला, दोनों के बीच से होकर के जाएगा, और F नेट का वैल्यू हो जाएगा 2F√2। यहाँ पर वेक्टर एडिशन करना होगा, तो दो वेक्टर इस तरह से अगर है तो दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा से बता सकते हैं, तो नेट रिजल्टेंट यहाँ पर होगा इन दोनों का 2F√2, और इसका मतलब हुआ 2√2, और F का वैल्यू है K Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर, तो यही हो जाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर 3 चार्ज पार्टिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है -Q, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है +Q, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है +Q, और साइड ऑफ द ट्रायंगल इज A, तो कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन -Q चार्ज, नेट फोर्स ऑन -Q चार्ज, ये कितना होगा। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि -Q पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, +Q, तो ये +Q -Q अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस चार्ज माइनस को अपनी ओर फोर्स लगाएगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड F, यहाँ पर F का वैल्यू हो जाएगा K Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस a स्क्वायर, क्योंकि कूलम्स लॉ है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ध्यान रखना है कि जब फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो दोनों का साइन केवल प्लस रखना है, माइनस नहीं लगाना है। इस तरह से ये प्लस चार्ज भी माइनस को फोर्स लगाएगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा K Q बाई a स्क्वायर, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा F। तो इस तरह से -Q चार्ज पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों चार्ज के द्वारा, और मैग्नीट्यूड सेम है, और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो नेट फोर्स इस पर होगा दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। अब दो फोर्स है
एक इस डायरेक्शन में एफ मैग्नीट्यूड का और एक इससे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एफ मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों के बीच से होकर जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स दोनों के बीच से होकर जाएगा पैरेललोग्राम रूल से। तो इसको इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे, तो इस फोर्स को रोटेट करना होगा इस तरफ 30 डिग्री से, तो कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। इसको भी रोटेट करेंगे इस तरफ 30 डिग्री से, तो इसका भी कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा एफ कॉस 30, दोनों मिल करके हो जाएगा 2f कॉस 30। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 2f कॉस 30। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज q माइनस q विल बी इक्वल टू 2f कॉस 30 डिग्री। एक और एग्जांपल से कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मान लेते हैं कि एक स्क्वायर जिसका साइड A है के चारों कॉर्नर पर कुछ पार्टिकल इस तरह से रखा हुआ है। इस जगह पर चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ पर चार्ज है Q, इसको माइनस मान लेते हैं। यहाँ पे चार्ज है माइनस Q और यहाँ पे चार्ज है माइनस Q एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज A। कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो इस चार्ज पे फोर्स लगाने वाला ये 3 चार्ज है, तो ये चार्ज सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये चार्ज प्लस को, ये माइनस है तो ये प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं F है, तो F का वैल्यू हो जाएगा KQ बाई डिस्टेंस A स्क्वायर। इस तरह से ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, चार्ज भी सेम है, और इसका वैल्यू भी हो जाएगा F। और ये माइनस Q फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, क्योंकि फोर्स हमेशा होता है दो चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग फोर्स होगा, और टुवार्ड्स चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का नेचर अपोजिट है। तो अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो हमेशा फोर्स लगेगा टुवार्ड्स ईच अदर। तो हमको केवल फोर्स इस चार्ज पे दिखाना है, बाकी सब भी फोर्स लग रहा है लेकिन उस पर शो नहीं करना है, केवल कैलकुलेट करना है इस चार्ज फोर्स। तो यहाँ पर ये माइनस Q फोर्स लगाएगा, इसको मान लेते हैं F डैश। तो F डैश का वैल्यू हो जाएगा KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो अब Q पर, इस चार्ज Q पर नेट फोर्स होगा F और F डैश का वेक्टर सम। तो एक फोर्स है इस डायरेक्शन में F और एक फोर्स है इस डायरेक्शन में F। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ भी रिजल्टेंट दोनों के बीच से होकर जाएगा। तो यहाँ भी रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच से होकर जाएगा, और ये होगा F√2 √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, या फिर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये F और ये साइड F, तो ये √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये हो जाएगा F√2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया F√2, और एक फोर्स पहले से इस डायरेक्शन में है वो है F डैश, इस डायरेक्शन में एक फोर्स और है वो है F डैश। अब F√2 और F डैश दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो अब दोनों का सम हो जाएगा नेट फोर्स। तो लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन द चार्ज इक्वल्स टू F डैश प्लस F√2। अब केवल वैल्यू पुट कर देना है। F डैश का वैल्यू जानते हैं KQ बाई 2A स्क्वायर प्लस F का वैल्यू KQ बाई A स्क्वायर इंटू √2। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं KQ बाई A स्क्वायर को, तो बचेगा इधर 1/2 प्लस √2। यही होगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज Q।